हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज आपके लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है 2021, 20, 19 और 18 का। ठीक है, और आज आपके लिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अरेंज हो गया है, तो आप अपने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और है, आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये कोर्स कंटेंट है। एक और बात, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप फिर कमेंट में पूछते हैं या फिर आपने कन्फ्यूज़न रह जाती है, तो पूरा देख लें। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो तब आप कहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बताई हुई बात को दोबारा पूछते हैं तो लगता है कि आप पूरा सुनते ही नहीं हो, है ना। तो पूरा सुन लें एक बारी, ठीक है। तो यहाँ कोर्स कंटेंट में आप देखेंगे तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 दे रखा है, और लगभग इसमें वो सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पहले बताए गए थे असेसमेंट फॉर लर्निंग के प्रीवियस ईयर पेपर, और जब इम्पोर्टेंट बताए गए थे तब भी मेंशन किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक आपका टॉपिक है एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, वो मेंशन नहीं है। इट्स मीन इस सेशन में इस साल वो नहीं है आपके कोर्स में, तो आप उसको ना भी करें तो चलेगा। ठीक है, जब इन्होंने दिया ही नहीं है तो होप सो कि एग्ज़ाम में भी वो ना ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, एक ये चीज़ थी। बाकी अब देखते हैं आपका वेरी शॉर्ट के सॉल्यूशंस। ओके, यहाँ सबसे पहले आंकड़े संकलन के विभिन्न नाम, नेम वेरियस डाटा गैदरिंग टूल्स, तो ये दिया गया है, पढ़ सकते हैं यहाँ पर। साक्षात्कार, फोकस, समूह चर्चा, अवलोकन, फोटोग्राफी, वीडियो, सर्वेक्षण, प्रश्नावली और केस स्टडी। ठीक है, वैसे ही है, इंग्लिश में दिया हुआ है। आगे आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है ये पूछा गया है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजी टेस्ट, जिसमें आपके मतलब व्यक्तियों की जो मनोवैज्ञानिक क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, स्थिति हैं, उनको मापा जाता है, वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं। ठीक है, और विशेष क्षेत्र में उनकी योग्यताएं, स्मृति, स्थानिक मान्यता जैसे संज्ञानात्मक कार्य, अंतर्मुखीपन जैसे लक्षण, इनको भी मापा जाता है या इनकी कह सकते हैं कि स्टडी की जाती है। ये परीक्षण वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किए गए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, और इसके अंतर्गत ये सारे परीक्षण आते हैं: व्यक्तिगत उपलब्धि, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि परीक्षण, प्रक्षेपित और योग्यता परीक्षण। ठीक है, इंग्लिश में भी उसी के अकॉर्डिंग सेम ही है। ठीक, आगे आपका अवलोकन की प्रक्रिया में होने वाले उपयोग होने वाले पदों के नाम, तो यहाँ हमने बताया है व्यवहार का अवलोकन, फिर करेंगे देखे गए व्यवहार की रिकॉर्डिंग, फिर व्यवहार का विश्लेषण और व्याख्या, और उसके बाद सामान्यीकरण किया जाता है। आगे आपका संज्ञात्मक आंकड़ों की प्रकृति, नेचर्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ ये जो आंकड़े हैं वो गुणात्मक आंकड़े भी कहे जाते हैं। इनमें वस्तुओं का वर्गीकरण विशेषताओं तथा गुणों पर आधारित होता है। सांख्यिकी के अंतर्गत गुणात्मक आंकड़ों को भी मात्रात्मक आंकड़ों में बदलकर अध्ययन किया जाता है। ठीक, आगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, तो ये उन वैज्ञानिक आविष्कारों और उनके प्रयोग से है, मतलब इनका तात्पर्य जिनके द्वारा सूचनाओं का संग्रहण, भंडारण और पुनः प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और दूर बैठे व्यक्तियों के बीच संप्रेषण की व्यवस्था की जाती है। आगे बताया है कि सूचना का प्रसारण, संप्रेषण आप दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में कर सकते हैं, किसी भी कोने से कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो इसमें इंटरनेट का हुआ, जिसका आविष्कार अमेरिका द्वारा 1669 में किया गया। आगे मध्यांक और माध्य और मध्यांक का सूत्र, पेपर में मुझे गड़बड़ लगी, यहाँ मध्यमान लिखा हुआ था, माध्य और मध्यमान एक ही होता है, जबकि वहाँ पर माध्य एवं मध्यांक लिखा हुआ था। या तो अथवा लिखते या फिर मध्यमान नहीं मध्यांक होना चाहिए था, तो उसके लिए पूरा यहाँ पे दे दिया गया है। आप देखेंगे तो माध्य मध्यमान का ये भी सूत्र होता है, जहाँ पे अवर्गीकृत प्राप्तांक दिए होते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए होते हैं, और उनका मध्यमान पूछा होता है या माध्य पूछा होता है। ठीक है, इसके बाद में कल्पित मध्यमान के साथ में आप इस तरीके से निकालते हैं। वर्गीकृत प्राप्तांक दे रखे हो, मतलब रेंज वाले 20 to 30, 20 to 25 इस तरीके से रेंज दे रखी होती है, वर्गीकृत किया रखा होता है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आगे मध्यांक पूछेगा, मतलब मीडियन पूछेगा, तो ऑड नंबर्स के ये फॉर्मूला है और इवन के लिए ये फॉर्मूला है। वैसे ही यहाँ पर ये इंग्लिश में बता दिया है। ठीक है, कोई इंग्लिश में गलती हो गई हो, ठीक है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। बाकी देखकर तो पूरा आपको प्रोवाइड कराया गया है, फिर भी कई बार हो भी जाता है ना, रह जाता है, नज़र नहीं आता, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, मानक विचलन क्या है? तो किसी समूह के प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों के वर्ग के औसत के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। ये क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले क्या है, मध्यमान से जो समूह के प्राप्तांक हैं उनके जो मध्यमान हैं, ठीक है, उनके विचलन के वर्ग
प्राप्तांकों के विचलन का वर्ग का औसत निकालेंगे, फिर उस औसत का वर्गमूल निकालते हैं तो उसे मानक विचलन कहते हैं। फॉर्मूला दिया हुआ है, डेफिनेशन हो गई। ग्राफ के प्रकार कहे हैं तो मतलब रेखीय प्रदर्शन बोले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ के प्रकार, तो आप ये 5 लिखेंगे, वैसे इंग्लिश में लिखेंगे। हिस्टोग्राम के लाभ बता दिए हैं, ठीक है, पढ़ लेंगे, वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ सकते हैं। आगे बहुलांक के उपयोग हैं, तो यहाँ ये उपयोग बता दिए गए हैं। फिर आगे 2020 का पेपर शुरू होता है जिसमें मानक विचलन का कल्पित या काल्पनिक माध्य विधि द्वारा गणना की गई है, इसका फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, तो आप देख लेंगे, ये पूरा बता दिया गया है। ये फॉर्मूला, इसके अंदर जो जो चीज़ें मेंशन है वो यहाँ मेंशन कर दी, फिर उसकी वैल्यूज़ बता दी हैं और क्या क्या है वो समझा दिया गया है, ठीक है। आगे चतुर्थांश विचलन की गणना का सूत्र बता दिया है। 2 सांख्यिकी वक्रों के नाम, तो वही है सांख्यिकी वक्र बोल दें, ग्राफ बोल दें, या फिर रेखीय प्रदर्शन बोल दें, सभी में आप एक ही चीज़ मेंशन करेंगे। आगे बहुलांक की गणना, तो बहुलांक क्या है, ऐसी कोई भी सीरीज दे रखी है तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया है वही बहुलांक होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 5, तो बहुलांक हो गया, यहाँ पर मोड हो गया 5। आगे एक फिलिंदा ब्लैंक आया है, एक परीक्षण के स्कोर की संगतता को परीक्षण की डैश देता है, विश्वसनीयता, ठीक है। ओपन बुक परीक्षा में कोई 2 गुण पूछे हैं, तो ये रटने की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर, और बच्चे जो शिक्षार्थी हैं वो तथ्यों को समझने लगते हैं, ठीक है, समझ के उसको सीखते हैं। आगे विचार और तर्क प्रधान प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शिक्षार्थियों द्वारा तर्क व समझ शक्ति का विकास होता है, ठीक है। परीक्षा भवन में पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग की छूट होती है, तो वो अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करते। आगे वैधता के प्रकार पूछे हैं, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ 1966 के द्वारा बताया गया है कि वैधता के 3 प्रकार हैं, विषय वस्तु, कसौटी संबंधित और रचनात्मक वैधता। आगे 50% प्राप्तांक है, इसमें जो परसेंटाइल है इसके फॉर्मूले कई हैं, ठीक है, तो एक तो इस प्रकार से आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक, और जर्नल फॉर्मूले कुछ ये वाले हैं, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ शो कर दिया है। आगे आपका वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को वर्ग अंतराल का प्रसार या परास या इंग्लिश में रेंज कहते हैं, ठीक है। आगे 2019 और 18 का जो पेपर है वो पूरा का पूरा सेम है, पूरा पेपर लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट सब कुछ सेम है, एक एक क्वेश्चन, तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 बार मेंशन नहीं किया गया है, बस ये आपको बता दिया कि 2019 और 18 का सेम है। यहाँ मापन और मूल्यांकन में अंतर पूछा गया है, ठीक है। मापन क्या हो गया कि कोई भी हमने वस्तु, प्राणी या क्रिया की विशेषता है उसको किन्हीं शब्दों में, चिन्हों में, इकाई में हम प्रकट करते हैं, जबकि मूल्यांकन में आपने जो मापन किया है, जो परिणाम प्राप्त किया है उसकी व्याख्या की जाती है। मापन मूल्यांकन का ही पद है, प्रथम पद है, जबकि मूल्यांकन जो होता है वो मापन परिणाम प्राप्त करने के बाद उसकी व्याख्या की जाती है। मापन प्रक्रिया के 4 पद हैं जबकि मूल्यांकन के 6 पद हैं, ठीक है। मापन से प्राप्त परिणामों के आधार पर सही निर्देशन नहीं दिया जा सकता, जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, मापन के जो प्राप्त परिणाम हैं उनके आधार पर उनका व्याख्या करके निर्देशन भी दिया जाता है, ठीक है। खुली किताब परीक्षा प्रणाली क्या होती है, तो यहाँ पर परीक्षा भवन में पाठ्य पुस्तकों ले जाने की छूट होती है। वे जो परीक्षार्थी हैं प्रश्नों के उत्तर देने में इन पुस्तकों का प्रयोग करते हैं, और पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त आप कोई भी अन्य पुस्तकें, प्रश्नोत्तर, मेडिजी या हस्तलिखित सामग्री नहीं ले जा सकते, और परीक्षा भवन में आपको आपस में बातचीत करने की या सहायता करने की भी छूट नहीं होती, ठीक है। तो ये है ओपन बुक एग्जामिनेशन। आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्या दोष होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के क्या डीमेरिट्स हैं, तो ये है कि यहाँ पर सिर्फ बच्चे की नॉलेज का मापन किया हो सकता है, कौशल और भाव पक्ष का मापन नहीं होता। भाषा शैली और अभिव्यक्ति को शक्ति इसका पता नहीं लगा सकते कि बच्चा किस लेवल पर है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 1 वर्ड में आंसर दे दिया उससे तो नहीं पता चलेगा ना बच्चे की विचार शक्ति कितनी प्रबल है कितनी नहीं है, ओके। बच्चे ज़्यादातर अंदाजे से भी उत्तर दे देते हैं, और ऐसे परीक्षणों में नकल भी काफ़ी होती है। आगे ये पूछा गया है आरेखीय निरूपण के 3 प्रकार, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप जानते हैं क्या करना है, वही दंड आरेख वगैरह, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ये सब आ जाएगा। ब्लूप्रिंट का महत्व पूछा गया है, ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षण में इसका काफ़ी महत्व है। हम जो चीज़ें हैं, प्रश्न पत्रों का निर्धारण है, उनकी संख्या है, उनका उद्देश्य है हमारे, उनके अनुसार प्रश्नों का जो चयन करते हैं वो इसमें ब्लूप्रिंट काफ़ी मदद करता है, ठीक है। और ये तीसरा चरण है आपके उपलब्धि परीक्षण का। सामान्य प्रायिकता वक्र इस आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, पिछले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर कर दिया है, ठीक है। बाकी आप इस टॉपिक को ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे स्पीयरमैन श्रेणीक्रम सहसंबंध गणना का सूत्र पूछा है, तो स्पीयरमैन रैंक अंतर विधि भी कह देते हैं हम इसको, और ये आपका सूत्र हो गया। यहाँ पर रो, इसको रो बोलते हैं, ठीक है, पी जैसा लग रहा है, रो है ये, पी नहीं है। रो
सहसंबंध गुणांक है। ये सिग्मा या समेशन योग को प्रदर्शित करता है, मतलब टोटल कर रहे हो आप किसका, डी स्क्वायर क्रमों के अंतर के वर्ग को, फिर एन है समूह के सदस्यों की संख्या, वैसे ही इंग्लिश में लिखा हुआ है। शिक्षा में सांख्यिकी का क्या महत्व है, तो आपने बता दिया। शिक्षक नियोजन और प्रशासन में इसका उपयोग किया जाता है, विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधियों आदि के मूल्यांकन में और परीक्षा के पदों का विश्लेषण करने में भी। शिक्षक निर्मित परीक्षण के क्या गुण हैं, तो आप बता देंगे यहाँ पर। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, कोई भी विषय अध्यापक इसको निर्मित कर सकता है, ठीक है। इसमें प्रश्नों के विभिन्न रूपों का समावेश आसानी से किया जा सकता है और परीक्षाएं ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आपका कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। आई होप इससे आपको हेल्प हो सके और होगी भी। खैर, अगर वेरी शॉर्ट में ना आके इसमें से कुछ अगर शॉर्ट में भी आ जाता है तो आप समझ चुके हैं और अपने अनुसार भी और भी उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड। आखिर में हम एक बारी देख लेते हैं आपके जो पॉइंट्स हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपने ज़रूर कर लेने हैं। तो ये लॉन्ग के लिए मेंशन किया गया है, ठीक है। मापन मूल्यांकन का अर्थ, उनका अंतर, विशेषताएं, शिक्षा में मापन मूल्यांकन, ठीक है। आकलन अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, इसमें अंतर, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, पद विश्लेषण और ब्लूप्रिंट, परीक्षण की वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और मानक, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण और परीक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका। आप कहेंगे सब कुछ तो रख दिया, बचा क्या। देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग में भी बने हैं और आप इनमें से लॉन्ग कर लेंगे तो शॉर्ट वेरी शॉर्ट तो अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। आगे केंद्रवर्ती मान, जिसमें मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, इनके अर्थ, परिभाषा, न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। संभावना, सामान्य संभावना वक्र मतलब सामान्य प्रायिकता वक्र, इसकी अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उपयोग भी पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका ये सहसंबंध गुणांक है उसको आप छोड़, हाँ सहसंबंध भी पूछा गया है, ठीक है ठीक है, छोड़ा तो हो गया एनपीसी, हाँ तो ये एनपीसी यहाँ पर कट कर देंगे, ये नहीं करेंगे। चलिए आगे शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। तो यहाँ पर मापन के चर पूछे जा सकते हैं, उनके प्रकार, मापन के स्तर, खुली पुस्तक प्रणाली, ग्रेड प्रणाली, जो अभी हमने देखा भी खुली पुस्तक प्रणाली आई है, सीजीपीए, सीबीसीएस, ये आपका शॉर्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। निबंधात्मक, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण दोष पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे सांख्यिकी, आंकड़े, उनका अर्थ, आंकड़ों के रेखीय प्रदर्शन, इनमें से कई क्वेश्चन बन भी गया। वृत्तारेख वगैरह, दंडाकृति, इनके उपयोग और लाभ, माध्य, मध्यांक और बहुलांक की विशेषताएं, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले मात्रात्मक व गुणात्मक उपकरण, सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। विचलन मान पूछा है, ठीक है। उनके अर्थ, सूत्र पूछे जा सकते हैं और पूछे भी है, ऊपर चतुर्थांश विचलन का सूत्र पूछा गया है ना। आगे ये इंग्लिश में आ गया, ठीक है। तो यहाँ ये आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है। कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।